डिफरेंशिएशन का ये क्वेश्चन जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथम तीनों की तीनों फंक्शंस के डेरिवेटिव पूछ लिए हैं। एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि यार यहाँ पे ना डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, तो इसका मतलब हमें बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे डिफरेंशिएट करके एक्स को जीरो पुट कर देना है। तो चलिए देखते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या आता है इसका। तो मैंने रखा कि यार इसको रखा कांस्टेंट, प्रोडक्ट रूल लगेगा, दिस इंटू दिस, तो यू इंटू वी रूल लगा रहे हैं। इसको रखा मैंने कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स होता है, प्लस साइन एक्स को रखा इस बारी मैंने कांस्टेंट, और इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें लगेगा सर यू अपॉन वी रूल। तो 3 की पावर x+1 को रखा कांस्टेंट, 3 की पावर x-1 का डेरिवेटिव, यानी कि 3 की पावर x का 3 की पावर में x इंटू में ये log 3 और -1 का डेरिवेटिव तो जीरो हो गया। देन फिर -3 की पावर में x-1 को रखा है एज इट इज, और नीचे वाली टर्म का इनकी 3 की पावर x+1 का 3 की पावर x इंटू में log 3 हो जाएगा, और अपॉन में आएगा 3 की पावर x+1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, देखो u को रखा है एज इट इज, v का डेरिवेटिव, v को रखा है एज इट इज, u का डेरिवेटिव, प्लस log का डेरिवेटिव क्या होता है सर, 1 अपॉन में 1 प्लस में x हो जाएगा। अब इस पूरे में क्या करना है, मुझे x को पुट कर देना है जीरो। तो x को जैसे ही मैं जीरो पुट करूंगा एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, देखते हैं वैल्यू क्या आती है, क्योंकि cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है बच्चों। तो dy अपॉन में dx, dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 इज 1, 1 - 1 इज 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म तो हमारी जीरो हो गई है। प्लस प्लस में जैसे मैं साइन के अंदर x को जीरो पुट करूंगा तो साइन जीरो जीरो होता है, तो इसलिए इस पूरी टर्म में जीरो पुट करके देखने की जरूरत नहीं है, ये पूरी टर्म भी जीरो हो गई। बचा कौन, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा, इसमें मैंने x को जीरो डाला, तो 1 + 0 दैट इज 1/1, आंसर इज 1। तो वी आर डन विद दिस नाइस प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको इसको लेके डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जहां पे आपको x की वैल्यू कुछ भी पुट करनी है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी है, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पुट करनी होती है, तो वहां पे बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप सिंपल डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करना शुरू कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट करके जरूर बताना है कि सर ये मेथड कैसा लगा। साथ में आपको ये भी बताना है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इसमें भी आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, और x इक्वल्स टू 4 वैल्यू पुट करके बताना है कि आंसर क्या आएगा।